नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए कल 21 अगस्त को आपने देखा होगा जो ये नोटिफ़िकेशन आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा वायरल था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे और ये नोटिफ़िकेशन है रिगार्डिंग अपकमिंग यूकेपीएससी लोअर पीसीएस भर्ती। तो लोअर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है, बट उससे पहले ही दोस्तों ये जो लेटर था ये कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया है और इसमें देखिए भैया आपका कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग को यह बोला है, जो आने वाली आपकी लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस की भर्ती है, इसमें आप जो टोटल पद हैं और पदों में जो रिज़र्वेशन रोस्टर है, उसमें संशोधन कीजिए और रोस्टर में 10% रिज़र्वेशन दीजिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी। और ये 10% रिज़र्वेशन हालाँकि हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है, बट इसके बाद देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है इस बारे में कि उत्तराखंड में जो ये हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन बढ़ाते जा रही है गवर्नमेंट, इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है या भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। और अगर ध्यानपूर्वक आप देखें दोस्तों तो ये बात बिल्कुल ज़मीनी हकीकत पे सही बैठती है। अगर आप इसको देखेंगे तो वास्तव में ऐसा ही होने वाला है और मुझे सबसे बड़ा अफ़सोस होता है उत्तराखंड के उन छात्रों को देखकर जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं बट फिर भी उनको यही रहता है कि मैं कैसे भी करके अपनी एक सीट निकाल लूँगा। उनका फ़ोकस केवल और केवल उसी स्थान पे है जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनका फ़ोकस केवल उन्हीं चीज़ों पे है जिनमें उनको कम्फ़र्ट ज़ोन महसूस होता है। उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि अगर ऐसे ही चीज़ें बढ़ती रही आगे, तो मुसीबत का सामना उनको तो करना ही पड़ेगा, साथ ही आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब देखिए उत्तराखंड में आपको पता ही है हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन पहले से ही है। जैसे कि आप बात करें जनरल कैटेगरी हो या आपके अदर कैटेगरीज़ हो। देखिए, सबसे पहले तो वर्टिकल रिज़र्वेशन की मैं बात करता हूँ। वर्टिकल रिज़र्वेशन आपका उत्तराखंड की मैं अगर बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में जो वर्टिकल रिज़र्वेशन है, सबसे पहले बात करते हैं एससी की, तो एससी को 19% यहाँ पे रिज़र्वेशन मिलता है। बात करें एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे रिज़र्वेशन है 4%। उत्तराखंड ओबीसी को जो यहाँ पे रिज़र्वेशन मिलता है आपका, वो होता है आपका 14%। ठीक है? यहीं बात करें जो हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस को जो रिज़र्वेशन है वो 10% है। ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया भाई वर्टिकल रिज़र्वेशन, जो कि सीधा-सीधा रिज़र्वेशन है। सिंपल सी आप एक म गणित समझिए, अगर कहीं 100 सीट आती हैं उत्तराखंड में, तो उसमें से 19 सीट आपकी एससी की रहेंगी, 4 सीटें एसटी की रहेंगी, 14 सीटें ओबीसी को देनी ही पड़ेंगी और 10% ईडब्ल्यूएस को देनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे टॉप नंबर लाते हैं, तो वो जनरल की जो लिस्ट है, उसमें भी अपनी सीट रिज़र्व कर लेंगे और यहाँ पर उनकी जो सीटें हैं, रिज़र्वेशन परसेंटेज है, वो तो उनको यहाँ पर भर्ती करना ही पड़ेगा। यानी कि आप लगा सकते हैं 19 और 4 23, 23 10 33, 33 और 14 जो है आपका 47% जो सीटें हैं, ये तो आपके रिज़र्व हैं। अब बची हुई जो 53 सीटें हैं, वो जनरल की सीटें रहती हैं। अब उन 53 सीटों में भी बात करें दोस्तों, तो इन 53 जो सीटें हैं, इसमें हम देखते हैं कि 30% हमारी उत्तराखंड विमन होती है। हालाँकि जो हमारी अदर कैटेगरीज़ की सीटें हैं, उनमें भी रिज़र्वेशन लागू होता है, हॉरिज़ॉन्टल। तो 53 में से 30 सीटें हमारी उत्तराखंड विमन के लिए हो गई। उसमें अगर बात करें हमारे एक्स आर्मी की, तो एक्स आर्मी के लिए 5% का रिज़र्वेशन है इस 53 में से। बात करें उत्तराखंड के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं डीएफएफ, डीएफएफ के लिए यहाँ पे 2% रिज़र्वेशन दिया जाता है। वहीं बात करें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का अभी देखिए कोटा यहाँ पे दिया गया है, शुरू किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन को 4% रिज़र्वेशन की बात की गई है हॉरिज़ॉन्टल। उसके अलावा उत्तराखंड में देखिए एक कोविड के बाद नया रिज़र्वेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि ऑर्फन का था। 5% इनको रिज़र्वेशन यहाँ पे दिया जाता है ना? और इसके अलावा देखिए आपका फिजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं पीएच का रिज़र्वेशन भी है आपका टोटल 4%। और अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है, 10% आपका हो गया है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का रिज़र्वेशन। तो आप इसको लगा सकते हैं 30% विमेन का, 10% इनका, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 40% और 40 में आप जोड़े एक्स आर्मी का, ये हो गया 45 और इसमें फिर आपका हो गया 2% डीएफएफ का 47, स्पोर्ट्स पर्सन का 4% 51, ऑर्फन का 5 56 और पीएच का 4 60। यानी कि टोटल जो सीटें बचेंगी जनरल कैटेगरीज़ में, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ मैं, अदर कैटेगरीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। अदर कैटेगरीज़ के जैसे मैं बात करूँ एससी की 19% सीटें हैं, तो उस 19 सीटों में से 30% विमेन होंगी और अदर कैटेगरीज़ में भी इतना ही रिज़र्वेशन हॉरिज़ॉन्टल लागू होगा। बट जनरल की मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पे जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जनरल में भी देखिए 53 सीटों में से आपका 60% सीट अगर रिज़र्वेशन के तौर पे जा रही हैं, तो आप लगा सकते हैं भैया 6 तिया 18, 6 पंचे 30, लगभग-लगभग जो 32 सीटें हैं आपकी, वो आपकी क्या हो जाएँगी, लगभग जो हमारी 32 सीटें हैं, वो आपकी
इन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी। बची हुई अब हमारी 53 में से 32 सीटें गई तो कितनी सीटें बचेंगी? 21 सीटें बचेंगी। अब वही मैंने बोली कि इस 21 सीटों में भी आपका अदर कैंडिडेट भी आ सकता है अगर उसके नंबर ज्यादा होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस हो रहा है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को। और रिजर्वेशन देखिए, गवर्नमेंट का तो काम है, अभी निकाय चुनाव आने हैं, अन्य चीजें हैं, गवर्नमेंट तो अपने फायदे के लिए चीजें करती रहेगी। वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो अभी की गवर्नमेंट है, जो इससे पहले दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, इनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। उनको केवल अपना राजनीतिक लाभ देखना पड़ता है, और उस राजनीतिक लाभ के चक्कर में और पब्लिक डोमेन को खुश करने के लिए या उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गरीब वर्ग पे या सामान्य वर्ग का वो अभ्यर्थी जो बड़ी मुश्किल से तैयारी कर पा रहा है उस पे पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है। यहाँ पर देखिए आपका सरकारी नौकरी बहुत कम निकलती है, और बड़ी जो पोस्ट है लाइक उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, आरओ, इन भर्तियों को पूरा होने में 3 से 4 साल लग जाता है। और उसमें फिर ऊपर से ये रिजर्वेशन कोटा, जो कि अब आप देख रहे हैं 60% से ऊपर चले गया है हॉरिजॉन्टल में। अब देखिए कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं है उत्तराखंड सरकार की कि जिसमें ये मेंशन किया गया कि मैक्सिमम कोटा आपका इतने प्रतिशत से अधिक नहीं जा सकता। जैसे मैक्सिमम जगहों पे ये होता है कि आपका 50% से ऊपर कोटा आपका नहीं हो सकता। मैक्सिमम टोटल जो हमारी सीट्स होते हैं या टोटल 100% पे हम रखें तो 50% तक जो होता है कोटा निर्धारित किया जाता है। बट यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आए दिन बढ़ाई जा रहा है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, जितने भी सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाने में कतराते हैं। देखिए, हालाँकि दोस्तों ये मुद्दा, अब काफ़ी लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी जो बोलेंगे कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की शहादत, आप लोगों के जज़्बे के बदौलत हमारे इस प्यारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। आप लोग भगवान की तरह हो इस राज्य में। बट यहाँ पर मेरा केवल सवाल है गवर्नमेंट से, जहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रिजर्वेशन कोटा का प्रतिशत है, जो रिजर्वेशन कोटे की सीमा है, उसको आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लाइक जैसे अब बात करें जहाँ पे उत्तराखंड वीमेन का 30% की भागीदारी सही है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम। स्पोर्ट्स पर्सन का 4% मुझे नहीं लगता कि गलत है, सही है। ऑर्फन का 5% सही है, एक्स आर्मी का 5% भी सही है, डीएफएफ 2% सही है, और जो फिजिकली चैलेंज भी आपका 4% सही है। तो ऐसे ही उत्तराखंड जो आंदोलनकारी थे, इनका भी मैक्सिमम 4-5% तक गवर्नमेंट ने रखना चाहिए था। वैसे तो उत्तराखंड आंदोलनकारी होंगे ही कितने, आप देखिए राज्य में बात करें तो सबसे कम आबादी वाला जो तबका होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन का होगा, उससे ऊपर हमारे आंदोलनकारी होंगे, उससे ऊपर हमारे ऑर्फन्स होंगे, ठीक है, एक्स आर्मी तो होंगे क्योंकि देवभूमि में आपको पता ही है सबसे ज्यादा फौजी हमारे उत्तराखंड राज्य से ही निकलते हैं, तो एक्स आर्मी का तो ठीक है कोटा। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जो आप क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो या रिजर्वेशन की लिमिट डिसाइड कर रहे हो, उसको थोड़ा तो आपने उसका विश्लेषण करना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि जिसका इम्पैक्ट सीधे-सीधे जनरल कैटेगरी पे पड़े या अदर कैटेगरी पे पड़े। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले समय में और भी कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निकलेगा आपका, कुछ और स्पेशल स्टेटस वाली चीजें निकलेंगी, जिससे नया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पहुंचते-पहुंचते एक दिन पता चल रहा है कि 90-100% भी पार कर गया। तो फिर जनरल के लिए कोई खाक सीट बचेगी? फिर तो उत्तराखंड में केवल वीमेन, स्पोर्ट्स पर्सन, ऑर्फन, एक्स आर्मी, डीएफएफ, फिजिकली चैलेंज, राज्य आंदोलनकारी या जो नई कैटेगरीज निकलेंगी, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी। जनरल कैटेगरी का बच्चा तो फिर भूल ही जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को दोस्तों थोड़ा आप लोगों ने इस पे आप लोगों को थोड़ा अपनी वॉइस रेज़ करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग देखिए बोलते हैं कि यार हमको ही देखते हो आप लोग, कोई भी देखिए एक चिंगारी काफ़ी होती है मशाल के लिए, एक ज्वालामुखी काफ़ी होता है किसी भी एरिया को पूरा हिलाने के लिए, जलाने के लिए। एक छोटा-सा छेद ही पर्याप्त होता है बड़े से बड़े जहाज को डुबाने के लिए। एक छोटी-सी फुंसी ही बहुत ज़्यादा होती है बड़े से बड़े पहलवान को मारने के लिए। अगर उसमें आपका इन्फेक्शन हो गया तो पहलवान मर सकता है। तो वहीं एक छोटी-सी आवाज़, एक छोटी-सी चिंगारी ज़रूरी है आवाज़ के लिए। आपको शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी ना, तो मुहिम शुरू करनी चाहिए इस पे। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो हमारा एक्स का पेज है, पूर्व में ट्विटर कहते थे इसको, एक्स पेज को आप फॉलो करो। इस पे मैं ये पोस्ट डाल रहा हूँ अबाउट रिजर्वेशन, उसमें सभी को टैग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिट्वीट करें आप लोग। और आपके आसपास जो अदर, जैसे कि आपके जो आसपास के जो सोशल वर्कर हैं या जो भी हमारे न्यूज़ वाले जो हमारे भाई बंधु होते हैं, न्यूज़ पेपर में काम कर रहे हैं या न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे अन्य जो हमारे गण हैं, सरकार की तरफ से भी जो हमारे अन्य जो वक्ता होते हैं या जो भी हमारे सरकारी विधायक हैं, कोई भी आपका ऐसा पब्लिक डोमेन का व्यक्ति जो कि आपका कुछ ऐसे काम करता है सोशल मीडिया अन्य जगहों पे, आपका बहुत ज़्यादा वो एंगेज रहता है, तो उसको आप ये बात पहुँचाएँ। उसको आप लोग ये बात डिस्कस करें कि ऐसा-ऐसा हो रहा है
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्तराखंड डीआईपीआर हो गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एक्स का पेज है, पुष्कर सिंह धामी जी का एक्स का पेज है, या जो भी अन्य पेजेस हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेज करने चाहिए, रिट्वीट करना चाहिए, जिससे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपका जो होता है ना संज्ञान में आती हैं। अब देखिए हम आवाज़ ही नहीं उठाएँगे, बात ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आने वाले समय में फिर आपका और ज़्यादा रिज़र्वेशन, हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन की जो लिमिटेशंस हैं वो बढ़ते रहेंगी, आपकी लिमिट बढ़ती रहेगी और धीरे-धीरे इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा या अब इसकी भरपाई करेगा केवल सामान्य तबके का छात्र भाई। क्योंकि सामान्य तबके के छात्रा को भी उतना नुकसान नहीं है क्योंकि उसके लिए भी 30% हॉरिज़ॉन्टल सीट रिज़र्व है। बट जो छात्र है, मेल वर्ग है, उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। तो भैया आवाज़ उठाओ, इस पेज को जो हमारा एक्स का पेज है, इसको फॉलो करो @देवभूमि 2020 इसको आपने फॉलो करना है। मैं यहाँ पे जल्दी इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट डाल रहा हूँ रिजर्वेशन के संबंधी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने वायरल करना है और ये मुहिम हमने उठानी पड़ेगी। आने वाले समय में नहीं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये भैया काफ़ी देखिए मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे थे इस पे मैसेज कल से आ रहे थे, मैं देख नहीं पाया था एक्चुअली मैं कहीं बिज़ी था, ट्रैवल में था। तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। बट जैसे ये न्यूज़ मेरे तक भी आई थी कि तो मुझे भी लगा कि इस पे ज़रूरी है। मेरा यहाँ पे केवल सवाल जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनसे नहीं है। ये वीडियो सभी के हित में है, ठीक है? राज्य आंदोलनकारियों को भी रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलना चाहिए, ऑर्फन्स को भी मिलना चाहिए, वीमेन को तो मिलना ही मिलना चाहिए, एक्स आर्मी को भी मिलना चाहिए, डीएफएफ को भी मिलना चाहिए। बट उस रिज़र्वेशन का एक दायरा होना चाहिए। अब देखिए उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं वो कितने होंगे? बहुत कम होंगे, 2% रिजर्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2% 1-2% में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी 5 ही प्रतिशत उनके लिए रिजर्वेशन है। बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा यहाँ पे ठीक है, हम इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 4% है, ठीक है। अब वीमेन की देखिए एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो 30% यहाँ पे कह नहीं सकते कि ज़्यादा है, बट ठीक है, जो भी है। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए देखिए 4% क्या हुआ, इसको भी देखिए थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे 2 या 3% होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा देखिए स्पोर्ट्स कोटा जो होता है आपका नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम या ओलंपिक तक ही ये सीमित रहता है। और ऐसे इवेंट में उत्तराखंड से कितने खिलाड़ी पहुँच पाते हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही है। ऑर्फन के लिए एक नया यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया जो 5% रिजर्वेशन है। बट ये भी लिमिटेशन कहीं न कहीं एक्सीड करते हैं बिकॉज़ उत्तराखंड में अगर ऑर्फन बच्चों की संख्या आप देखेंगे टोटल जो भी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं उसमें देखते हैं तो बहुत कम बच्चे हैं ऐसे। तो टोटल मिला के जो है इसमें एक अच्छे से इसमें एक समिति की ज़रूरत है, इसमें एक सुधार की ज़रूरत है। नहीं तो हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पे जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खासकर युवाओं के साथ और भी जनरल कैटेगरी के युवाओं के साथ, ये कहीं न कहीं बहुत भयंकर रूप भी ले सकते हैं आने वाले समय में और इसका नुकसान जो है युवा वर्ग को उठाना पड़ेगा भाई। और सरकारी नौकरी की जो आपकी उम्मीदें हैं, वो धीरे-धीरे धुंधली हो सकती हैं। तो इसलिए आवाज़ उठाएँ और अपने हित में बोलना सीखें। क्योंकि कहीं पे ये होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि अगला आवाज़ उठाएगा, वो आवाज़ करेगा। कई लोग सोचते हैं उत्तराखंड बेरोज़गार संघ वाले करेंगे, कोई सोचता है हमारा अगला प्रवक्ता करेगा, कोई सोचता है विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता करेगा। पार्टी प्रवक्ताओं, पार्टी के जो सदस्य हैं, उन लोगों का तो केवल राजनीतिक लाभ है भैया, आप लोगों को सहारा बनाएँगे। बट जो आपके हित में वाक़ई में काम कर रहा है, सोशल मीडिया जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं बड़े-बड़े, जो ऐसे ही फील्ड में काम करते हैं, कोई जो हमारे आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ आप संपर्क कीजिए। उसके अलावा जो हमारे बेरोज़गार संघ वाले हैं, वो भी ठीक काम करते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। तो ऐसे मतलब तो एक संगठन बना के काम करने की आवश्यकता है दोस्तों और ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग चुप रहें, एक आदमी आवाज़ उठाए और किसी अन्य प्रकार का दंश उसको झेलना पड़े इसके लिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखें और बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में, इस संदर्भ में आप ज़रूर दें कि आपके क्या इसमें राय है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी आपका फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखिए जिनका आरओ का पेपर है अभी मेंस का, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ कल से 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है। तो अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जल्दी आपको मुलाकात होगी दोस्तों। बाकी देखिए रिज़र्वेशन को अभी एक तरफ रखना है हमने, अपनी मुहिम चलानी है। बट इसके साथ-साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के इतने पदों पर भर्ती आपकी जल्द ही आनी है अगस्त लास्ट तक और सितंबर फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफ़िकेशन आउट हो जाएगा। तो मेहनत करते रहो भैया और मेहनत का आपको निश्चित लाभ मिलेगा। पोस्ट आप देख सकते हैं इसमें, नायब तहसीलदार की इसमें आपकी 36 पोस्ट हैं और इसके अलावा आपका डिप्टी जेलर की इसमें 14 पोस्ट हैं। आबकारी इंस्पेक्टर की इसमें आपका 5 पोस्ट हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर की इसमें 36 पोस्ट हैं और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट हैं, ठीक है? जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की 4 पोस्ट हैं
इसके अलावा देखिए गन्ना विकास और अन्य भी आपका इसमें पोस्ट है। श्रम विभाग में भी श्रम परिवर्तन अधिकारी की 5 पोस्ट है और पंचायती राज विभाग में टैक्स ऑफिसर की आपकी कोई भी पोस्ट नहीं है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है? तो इतने पदों पर तो भर्ती आनी है, आप लोग मेहनत करते रहो।